I will take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. थर्मस में गर्म पानी रखने के साथ साथ कभी कभी इसमें हम दूध और चाय भी रख देते हैं, जिसकी वजह से इसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। और अगर आप इसको सिंपल डिश वॉश से क्लीन भी करते हो तो स्मेल नहीं जाती है। तो उसके लिए आपको लेना है यहाँ पर गर्म पानी, खौलता हुआ पानी इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा डिश वॉश डाल दीजिए। और नेक्स्ट आपको बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा से जो भी इसके अंदर स्मेल वगैरह है, जर्म्स वगैरह है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और फिर इस ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। बाहर के साइड भी आप इसको क्लीन करिए इसी ब्रश के हेल्प से। इसमें जितनी भी दुर्गंध होगी, जितनी भी गंदी स्मेल होगी, वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी। पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए और बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया, बिल्कुल जर्म्स फ्री हो गया, थोड़ी सी भी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। अक्सर हमें कुछ सामानों के साथ इस तरह का पॉली बैग मिलता है जिसका यूज़ हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है और हम उसे यूं ही फेंक देते हैं या इधर उधर रख देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसका बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पॉली बैग है इसका लॉक बहुत अच्छा होता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसका यूज करती हूँ। ये देखिए, मेरे जितने भी बिंदी के पत्ते हैं मैं सबको इस पॉली बैग के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और ये इकट्ठे एक जगह रहता है। तो जब भी मुझे जिस कलर की बिंदी लगानी होती है तो मैं यहाँ से आराम से फाइंड कर लेती हूँ। ये वाली टिप्स हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अक्सर हमारे घर में इस तरह के डब्बे सामानों के साथ मिलते हैं और काफ़ी सारा जो डब्बा है वो जमा हो जाता है, उसका यूज़ हमें समझ में नहीं आता है। कुछ का तो हम यूज़ करते हैं बट कुछ का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस तरह के जो डब्बे हैं उसका यूज़ अपने मेडिसिन्स को रखने के लिए करती हूँ, ताकि सारी जो मेडिसिन्स हैं वो एक जगह जमा हो और जब भी मुझे यूज़ पड़े तो मैं आराम से यहाँ से फाइंड कर सकूँ। जैसे बच्चों के जो थर्मामीटर हो गए, बेबी रब वगैरह हो गया, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर एक जगह इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। तो आप भी अपने घर में मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। डस्टबिन में कूड़ा रखने की वजह से इसमें से गंदी सी दुर्गंध आती रहती है और अगर आप हफ्ते में एक बार क्लीन भी कर लेते हैं, फ्रिक्वेंटली क्लीन करते हैं, बट स्टिल इसमें दुर्गंध आती रहती है। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें छिड़कना है। जब भी आप क्लीन करते हैं डस्टबिन, उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा छिड़क कर फिर उसमें पॉलीथीन लगाकर फिर कूड़ा रखें। तो इससे गंदी सी स्मेल नहीं आएगी और दुर्गंध से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कई बार फ्रिज से गंदा सा बदबू आता रहता है क्योंकि कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं या आप खाना रख के भूल जाते हैं इसमें कई दिनों तक, तो उसकी वजह से फ्रिज में गंदी सी स्मेल आने लगती है और इसको अगर आप क्लीन भी कर ले तो भी स्मेल नहीं जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूँ। आपको लेना है बेकिंग सोडा। आप इस तरीके से बेकिंग सोडा लेकर एक कटोरे में तकरीबन 2 से 3 चम्मच और उसको फ्रिज में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगा और आपका फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। किचन की जो टाइल्स है वो अक्सर गंदी हो जाती है क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसकी वजह से चिकनाई जम जाती है टाइल्स पे। और अगर आप इसको सिंपल साबुन या डिश वॉश से क्लीन करेंगे तो चिकनाई सही तरीके से क्लीन नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूँ। यहाँ पर आपको लेना है बेकिंग सोडा। 1 कटोरा ले लीजिए और उसमें तकरीबन 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसके बाद उसमें 1 चम्मच विनीगर डाल दीजिए। ये बेकिंग सोडा और विनीगर का जो मिश्रण है ना, ये बहुत अच्छा क्लीनर माना गया है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिश वॉश मिला लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसकी हेल्प से जब आप किचन की टाइल्स को क्लीन करेंगे तो चिकनाई एकदम से निकल कर आ जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा।
सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होंगे किचन की टाइल्स पे, काउंटर टॉप पे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो हफ्ते में अगर एक बार आप इसके हेल्प से क्लीन करेंगे किचन की टाइल्स को तो इस पे चिकनाई वगैरह नहीं जमेगा। कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था नॉन स्टिक की बर्तन को किस तरीके से क्लीन करें, नॉन स्टिक के तवा को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत अच्छा टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत आसान कर देगा नॉन स्टिक के बर्तन, नॉन स्टिक के तवे को क्लीन करना। तो यहाँ पर आपको अभी जो मैंने मिश्रण बनाया था विनीगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉश का, उसको लेना है। इस तरीके से आप उसको ले लीजिए और फिर क्लीन कीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं नॉन स्टिक के बर्तन पे वे सारे क्लीन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये क्लीनर। गाइस, जब भी हम बाहर जाने की सोचते हैं और अपने पसंद की इयररिंग्स ढूंढते हैं तो ये अक्सर हमें नहीं मिलता है। और ये जो छोटे छोटे इयररिंग्स हैं इनका मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर एक मिल भी जाए तो दूसरा गुम हो जाता है। तो इसको हम अगर ऑर्गेनाइज करके रखें तो फिर ये इजीली एक्सेसिबल होता है, टाइम पे मिल जाता है। तो चलिए इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। मैं अपने सारे इयररिंग्स को इस तरह के डब्बे में रखना प्रेफर करती हूँ और ये डब्बा हमें बैंगल्स के साथ मिलता है। जब भी आप मार्केट से चूड़ी वगैरह खरीदते हैं तो इस तरह का डब्बा मिलता है। तो ये डब्बा इयररिंग्स को एक जगह रखने में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सही रहता है और जब भी आप ढूंढेंगी तो आपको सारे इयररिंग्स एक जगह मिल जाएंगे। उसी तरीके से मैं अपनी सारी चूड़ियों को इस तरह के डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एक साथ सारी चूड़ियाँ एक जगह रहती हैं और पहनने के बाद उसको मैं इस तरीके से कवर कर देती हूँ ऊपर से और फिर मैं इसको इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। ये जो बॉक्स है वो भी आपको चूड़ियों के साथ ही मिलता है जिसको कि हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आप उसी बॉक्स का यूज़ अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखने में यूज़ कर सकती हैं। अगर चूड़ियों को कवर करके रखा जाए पॉलीथीन से या कागज से तो इसकी जो चमक है वो वैसी की वैसी रहती है और काफ़ी लंबे समय तक ये खराब नहीं होती है। फ्रेंड्स, इस तरह का जो बॉक्स है वो हम सबके घर में होता है, लेकिन हम उसको बेकार समझकर यूं ही फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही काम का बॉक्स है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और इसमें रबर है तो ये कार्ड्स वगैरह को होल्ड करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि हम इस डब्बे का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी एटीएम कार्ड्स हैं, जो आधार कार्ड्स हैं और जितने भी आईडीज़ वगैरह हैं उन सबको मैं इस डब्बे में रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें रबर बैंड है तो इसके अंदर आप कार्ड को इजीली रख सकते हैं, ये गिरेगा नहीं और इजीली एक्सेसिबल होगा। जब भी आप ढूंढेंगे आपको टाइम पे सारी कार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपने बॉक्स में क्या रखा है तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए। फ्रेंड्स, हम सबके घर में इस तरह की पुरानी टिफ़िन बॉक्स पड़ी होती हैं। बच्चे हमेशा नई नई टिफ़िन्स की डिमांड करते हैं और नई उसे दिला भी दो तो वो बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें पुरानी टिफ़िन बॉक्स का यूज़ समझ में नहीं आता है तो हम या तो उसे इधर उधर रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह के बॉक्स का बहुत अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं सामान को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को रखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं बच्चों के ही सारे पेंसिल, कलर्स और शार्पनर वगैरह सारी चीज़ों को इसमें रखती हूँ। मुझे बहुत सही लगता है क्योंकि ये दिखता भी है बाहर से कि कौन सा कलर उन्हें जब भी चाहिए तो आप उसे आराम से इसमें से निकाल कर दे सकते हो। और पेंसिल्स वगैरह, कलर्स वगैरह को तो बच्चे तोड़ ही देते हैं, आप एक बार उसे यूज़ करने दो वो बस तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इधर उधर गुम हो जाता है। तो आप इस तरह की बॉक्स का यूज़ कर सकती हैं। अगला टिप्स है वो है मोबाइल के बॉक्स के लिए।
फ्रेंड्स, अक्सर हम मोबाइल मंगा लेते हैं और उसके बॉक्स को यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम का बॉक्स है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और इसमें जो भी चीज़ आप रखोगे वो सही रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रॉसरीज़ के जो शॉप हैं उसके जो कार्ड्स होते हैं या इस तरह के जो भी कार्ड्स हैं उसको मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये इकट्ठा एक जगह रहता है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं इस बॉक्स से निकाल कर देख लेती हूँ और जहाँ भी मुझे कॉल करना होता है या जो भी चीज़ें मंगवानी होती है तो वो मैं बड़ी आसानी से कर पाती हूँ और काफ़ी सारा टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगला टिप्स है वो है नेल पॉलिश और लिपस्टिक के लिए। फ्रेंड्स, मैं अपने सारे लिपस्टिक और नेल पॉलिश फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ख़राब नहीं होते हैं, सूखता नहीं है ये और काफ़ी लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक भी काफ़ी सही रहती है, तो आप इसे फ्रिज में रखें तो ये ज़्यादा लंबे समय तक सही रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे पास जो हेयर स्ट्रेटनर होता है या हेयर ड्रायर होता है उसको रखने का हमें सही से तरीका नहीं समझ में आता है कि किस तरह से हम उसे ड्रॉअर के अंदर रखें। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने रखा है और किस तरह से मैंने हेयर स्ट्रेटनर के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाई है ताकि मैं वहाँ पर आराम से रख सकूँ और जब भी मुझे यूज़ हो मैं यहाँ से निकाल सकूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद हेयर स्ट्रेटनर के लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनाई है और मैं इस तरीके से रखती हूँ। नेक्स्ट टिप्स है वो है मेकअप ब्रश के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह का जो बॉक्स है वो हम सबके घर में होता है। अक्सर जब हम ज्वेलरी लेते हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके साथ हमें मिलता है, जिसका कि यूज़ हम मेकअप ब्रश को ऑर्गेनाइज करने में कर सकते हैं। और इस तरह के जो छोटे छोटे क्लचर होते हैं उसको रखने में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है क्योंकि ये क्लचर हमें टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है और इस बॉक्स में अगर आप रखते हैं तो ये बाहर से दिखता भी है। आलपिन वगैरह जो भी है, पिंस का काम तो होता ही है। जिस तरह की भी आप साड़ी वगैरह पहनते हैं या जो भी ड्रेस पहनते हैं तो उसमें तो ये बॉक्स काफ़ी सही रहता है इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए। उसी तरह से मैं सिंदूर के जो डब्बे होते हैं उसको रखने के लिए इस तरह का जो बॉक्स है उसका इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो बॉक्स है वो हमें चूड़ी के साथ मिलता है। चूड़ी जब परचेज़ करते हैं तो काफ़ी मजबूत होता है और इसमें जो सिंदूर के डब्बे हैं वो सेफ रहते हैं, बच्चे इसमें से नहीं निकाल पाएंगे या उसे ख़राब नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों के सॉक्स को ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज करके ना रखा जाए तो जब भी उन्हें स्कूल जाना होता है और जल्दबाजी होती है तो हमें सॉक्स को ढूंढने के लिए जो पेयर होता है, पेयर को मैच कराने के लिए काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। कभी कभी एक मिलता है और दूसरा मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको उसका टिप्स बताने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड करके एक के अंदर एक डालना है और इस तरह से फोल्ड करके सॉक्स को रख देना है। सारे सॉक्स की जो पेयर हैं वो एक जगह इकट्ठे रहेंगी और इससे आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सारे सॉक्स को फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह के एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ जितने भी पेयर्स हैं उसको, और इसको सीधा उठाकर मैं ड्रॉअर में रख देती हूँ साइड में। गाइज, आपको ये वाला टिप्स कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बेसिन को आप कितना भी ज़्यादा क्लीन क्यों न रखो, बट समय के साथ ये कभी कभी जाम हो ही जाता है क्योंकि खाने के जो पार्टिकल्स हैं जब हम बर्तन धोते हैं वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे पार्ट इसमें चले ही जाते हैं पाइप में,
जिसकी वजह से ये अक्सर जाम हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है बेकिंग सोडा। यहाँ पर तकरीबन आधी चम्मच बेकिंग सोडा लेकर बेसिन में डाल दीजिए। इससे जो भी जर्म्स वगैरह होंगे पाइप में या बेसिन में वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लेना है आपको विनीगर, तकरीबन 1 चम्मच विनीगर डाल दीजिए और उसके बाद बिल्कुल खौलता हुआ पानी आपको डालना है थोड़े फोर्स के साथ। तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी आपको डालना है बेसिन में। इससे जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और पाइप आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगली टिप्स है वो है किचन के नाइफ की क्लीनिंग के लिए। फ्रेंड्स, किचन में रखी नाइफ का अक्सर और फ्रिक्वेंट यूज़ होता रहता है, तो इस पे कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं और ये गंदा हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा नमक। इस तरह से थोड़ा सा नमक लेकर चाकुओं पर स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर नींबू के हेल्प से इसको क्लीन कर लीजिए। इससे चाकू आपकी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा। और नमक जब आप इस पे रब करते हैं तो इससे इसकी धार भी तेज हो जाती है। ये देखिए पानी से धोने के बाद कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है, बिल्कुल चमक रहा है। किचन टॉवल का फ्रिक्वेंट यूज़ होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी गंदा भी हो जाता है और इस पे चिकनाई वगैरह चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह एक्टिव होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको सिंपल साबुन वगैरह से क्लीन करोगे तो ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है। इस पे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, वो भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपको मेरे बताए हुए प्रोसेस से क्लीन करना है। यहाँ पर आपको एक बर्तन में बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी लेना है इस तरीके से, और उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा लेना है। तकरीबन आधी चम्मच बेकिंग सोडा लेकर इस पानी में डाल दीजिए। बेकिंग सोडा बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, इससे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ा सा डिश वॉश इसमें मिलाना है आपको। जो भी डिश वॉश आप यूज़ करते हैं वो 2-3 बूंद इसमें डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको इस कपड़े को, इस किचन टॉवल को इस पानी में डाल देना है और तकरीबन इसमें 1 घंटे के लिए इसमें छोड़ देना है, ताकि जितनी भी इसमें चिकनाई होगी, जितनी भी गंदगी होगी वो इस पानी में निकल कर आ जाएगा। ये देखिए क्लीन करने के बाद कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है ये किचन टॉवल। पूरी चिकनाई इसकी निकल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है।